रहे होते हैं बच्चे. Yes everybody, exercise 7.4. This exercise belongs to the algebraic formulas and integration जो हमने कल रिवाइज किए थे. ठीक है जी, तो वो सारे फॉर्मूलाज की बेस पे एक्सरसाइज है. फर्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर अपॉन x की पावर 6 प्लस 1. तो यहां पे थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी दिखेगी कि सब्स्टिट्यूशन भी खेल रहा है और अलजेब्रिक फॉर्मूला भी खेल रहा है. कैसे समझिएगा, अगर मैं x6 को x क्यूब को ध्यान से समझना, अगर मैं x क्यूब को t लूं तो x क्यूब का डेरिवेटिव ये बना है. तो आपको अक्सर डेरिवेटिव बताएगा कि क्या सब्स्टिट्यूट करना है. तो मैंने यहां पे लिया पुट t इज इक्वल टू x क्यूब. तो dt क्या बना बेटा 3x स्क्वायर dx. तो आए क्या बना मेरे पास dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1. आपको टी स्क्वायर प्लस 1 दिख रहा है, मेरे को दिख रहा है टी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर. तो यहां पे dx ओवर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फॉर्मूला वेरी गुड 1/a tan इनवर्स. तो यहां पे फॉर्मूला बना 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c. सही है. तो a कौन है इस क्वेश्चन में 1, तो 1/1 खत्म. तो tan इनवर्स t अपॉन 1 प्लस c और t की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर दो बेटा. हाँ जी x क्यूब प्लस c. दैट्स माय आंसर. समझ आ गया चीज. क्वेश्चन नंबर सेकंड 1 ओवर अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4x स्क्वायर. सही है. आओ मैं इसको करूंगा दो तरीके से ताकि अगले क्वेश्चन में आप ये टाइप खुद ही समझो क्या कहना चाह रहा. पहला मेथड है जो एज इनिशियल हम सबने सीखा कि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए. क्या होना चाहिए x स्क्वायर का. कल हमने जितने अलजेब्रिक फॉर्मूलाज की रिवीजन की हमने जाना कि x स्क्वायर हर जगह अकेला था, मतलब उसका कोएफिशिएंट 1 था. तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं dx ओवर अंडर रूट के अंदर 4 कॉमन कर दूं 1/4 प्लस एक्स स्क्वायर. बोलिए. अब नोटिस करिए रूट में से क्या बाहर गया 2 बाहर गया. तो ये 2 जो बाहर गया तो ये नीचे बना 1/2. तो अंदर क्या गया बेटा. हाँ जी रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर. हाँ जी रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. मैं बेटे अब वो कह रहा हूं ना, पहले मैं बेसिक करा एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर. यस और नो. एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट ln ऑफ एक्स प्लस वही. तो 1/2 एज इट इज. ठीक है. यहां पे बना ln ऑफ एक्स प्लस वही के अंदर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस सी. क्या ये बात समझ आई सबको. बोलिए. अब नोटिस करिए 1/2 ln ऑफ x प्लस, अगर मैं यहां रूट की बात करूं तो क्या होगा 2x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4 है. यस और नो. 4 ये रूट में से बाहर निकला तो क्या है 2. क्या ये बात समझ आई सबको. बेटा अगर इसको मैं खोलूं 4x स्क्वायर सॉरी मैंने 2 लिख दिया. तो यहां 4x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2. ठीक है जी प्लस सी. आप ये आंसर पे रोक सकते हैं. इसे रोके. बोलिए जी. 2x प्लस 1/2 log 2x plus मैं लिख देता हूं 1/2 log 2x plus. हाँ ये एलसीएम आया 2x. ये लिख बेटा 2x प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4x. यही आया ना. तो हम सही है, कोई दिक्कत नहीं है. अब मैं बता रहा हूं ऐसे क्वेश्चन को आप डायरेक्टली इस स्टेप से भी सॉरी प्लीज बेटा आवाज नहीं, डायरेक्टली स्टेप से भी खेल सकते हो. कैसे वो समझिएगा. क्या मैं इसको लिख सकता था dx अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 स्क्वायर प्लस 2x का होल स्क्वायर. बोलो.
ये बना x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। इस बार x नहीं है, ये t है, तो 2x याद है ये कोई t है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, ln ऑफ x प्लस वही प्लस c, एक लाइन में खत्म। पर पंगा क्या है, 2x का डेरिवेटिव क्या होता है, 2। इंटीग्रेशन में डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होता है कि डिवाइड होता है, तो ये 2 आंसर आ गया, खत्म, एक स्टेप में खत्म। ये देखो 1/2 ln ऑफ 2x, एलसीएम लेता तो 2x प्लस x स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 1, ये 4x स्क्वायर प्लस 1 है। इसके डिनोमिनेटर में भी तो 2 है। हाँ तो ये 2 है ना, हाँ ये 2 आप कह रहे हो, इसका ट्रिक बताता हूं। 1/2 बाहर, ln ऑफ m अपॉन n का log m माइनस log n, सुनो ln ऑफ 2x एलसीएम लेके प्लस अंडर रूट ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 1, सही है बेटा, माइनस log 2, log 2 इज अ कांस्टेंट, वो इसके अंदर मर्ज हो गया, c के अंदर मर्ज हो गया, इसके c के अंदर। कहानी समझ में आई? तो आपने ये अप्रोच नहीं लगानी, आगे से क्या लगानी है, ये, और जो x का कोएफिशिएंट है उसे डिवाइड, ताकि ये क्वेश्चन एक लाइन में खत्म। हम इतना ना करें, अंडरस्टैंडेबल। चलो मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 1। अब देखो यहां पे और रूट के अंदर भी है, आपको ये दिख रहा है, मेरे को दिख रहा है x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यस सो अंडरस्टैंड। अब देखो ध्यान से, इसको मनी मंटी सोचो, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट लॉग ऑफ x प्लस वही। अब इसका आंसर नोटिस करिए, ln ऑफ x की जगह क्या लिखूं, 2 माइनस एक्स। यार समझ लो, ये नया टाइप है, ये x लिख दिया मैंने, x प्लस वही का मतलब रूट के अंदर 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस c। बट क्या x अकेला है, कुछ है साथ में, तो ये सारा किससे डिवाइड हो गया, खत्म हो गया आंसर। अंडरस्टैंडेबल? अनन्या एक लाइन में समझ पा रहे हैं आंसर? क्वेश्चन नंबर 4, रजा आपको क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 4, बोलो आंसर क्या है? हाँ लॉग डिनोमिनेटर में है, अरे वो नहीं हो नहीं वो सकता, पावर में -1 चले जाता है तो 1/, एक मिनट, ये चीज डिनोमिनेटर में है। हाँ तो आ जाओ समझो, ये लिखा हुआ है माइनस ln ऑफ 2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। एग्री करते हो? हाँ, m log n, ये माइनस का -1 लिखो, m log n क्या है, log m की पावर n, तो ये बना ln ऑफ 2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी, सही है, उसकी पावर -1, m log n की प्रॉपर्टी लगी, और ये नेगेटिव पावर नीचे आके क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल। तो ये अनन्या यही आंसर है, चेक करो, ठीक है। और मैं आपको एक बात कहूं, कोई जरूरत नहीं थी ये करने की, ये भी आंसर सही है, और दुनिया में इस आंसर को भी कोई गलत नहीं कर सकता। मैंने बाहर माइनस रखा, मेरी मर्जी, किसने बोला कि m log n को log m की पावर m में लेके जाना चाहिए, जबकि ये कहा जाता है log m की पावर m को n log m में लेके आओ, समझेगा नहीं? तो बोथ आंसर्स आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, हाँ जी, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 9 माइनस 25 एक्स स्क्वायर का रूट। हाँ जी, पहले बताओ किस वे में बदले इस क्वेश्चन को, वेरी गुड, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 3 स्क्वायर माइनस 5 एक्स का होल स्क्वायर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सबसे छोटा फॉर्मूला साइन इनवर्स एक्स बाय। अनन्या इसका आंसर क्या बना, साइन इनवर्स एक्स की जगह 5x, a की जगह 3 प्लस c। सुनो, 5x का डेरिवेटिव, वेरी गुड, वो आएगा नीचे, तो आपका फाइनल आंसर बना 1/5 साइन इनवर्स 5x बाय 3। बहुत बच्चे गलती क्या करते हैं, वो 3 और 5 को मल्टीप्लाई करते हैं, वो एंगल के अंदर
और ये भाई पूरी टर्म का डिवाइजर है। आंसर क्रॉस चेक कर जा रहे हो? चलो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज 3x ओवर 1 प्लस 2x की पावर 4। ये क्वेश्चन है दिवनीत के लिए। दिवनीत सब्स्टिट्यूशन बताओ जल्दी से। किसको क्या बनाओ? मैं हमेशा बोलता हूं न्यूमरेटर बताता है क्या लेना है, किसको क्या टी लेना है। एक ऊपर कौन है? लीनियर। लीनियर किसका डेरिवेटिव होता है? क्वाड्रेटिक का। और मजे की बात, क्वाड्रेटिक का स्क्वायर करते हैं तो यहां एक स्क्वायर पैदा होता। तो आपकी सब्स्टिट्यूशन क्या है पहले ये समझो। पुट t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसको सिंगल स्टार मार्क करना है इस क्वेश्चन को। पुट t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो dt क्या बना? 2x dx। सही है। अब इसको 2 को बेटा मैं 1/2 dt भी लिख सकता हूं। पर यहां पे क्या है? 3x dx। कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो मैं यहां पे लिख दूं 3x dx इज इक्वल टू 3/2 dt। कोई दिक्कत नहीं। सही है। अब मेरा इंटीग्रल क्या बना? 3/2 बाहर, 3/2 बाहर, अंदर गया dt और यहां पे आया 1 प्लस 2t स्क्वायर। यस और नो? ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है? दो जगह खेल गया। एक बार ऊपर सही है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन वहां भी नहीं निकली, थोड़ी हमें मोल्ड करनी पड़ी। अब आगे, अब इसको क्या लिखूं? हाँ जी, dt अपॉन √2t का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बन गया x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का आंसर हाँ जी x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। नहीं, रूट में नहीं है, विदाउट रूट है। tan इनवर्स x बाय a, 1/a tan इनवर्स x बाय a। तो 3/2 हाँ जी 1/a 1/1 इंटू tan इनवर्स x बाय a √2t बाय 1 प्लस c। मैंने गलती किया, बताओ क्या? डिवाइड बाय क्या नहीं किया? √2। सही है। तो मेरा फाइनल आंसर क्या होना इस क्वेश्चन का? 3/2 tan इनवर्स √2t प्लस c। अभी भी गलती, t को वापस किस में लेके जाओ? x स्क्वायर में। तो मेरा फाइनल आंसर बना 3/2 tan इनवर्स √2x स्क्वायर प्लस c। चेक करो, ये आंसर है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस x की पावर 6। हाँ जी मनसीरत, क्या करूं? 1 माइनस एक्स क्यूब की पावर स्क्वायर लेना। एक्स क्यूब t क्या लेना है बोलो? क्योंकि x क्यूब का डेरिवेटिव ऊपर x स्क्वायर निकलेगा। तो वही 1 माइनस नीचे एक्स क्यूब की पावर स्क्वायर लेना। मैंने सब्स्टिट्यूशन पूछी थी। पुट t इज इक्वल टू x क्यूब, dt क्या बना? 3x स्क्वायर। तो 3 इधर ले आओ, x स्क्वायर dx। यस और नो? तो मेरा इंटीग्रल क्या बना बेटा? इंटीग्रल क्या बना? 1/3 बाहर, dt अपॉन 1 माइनस t स्क्वायर। सही है। यस और नो? इज दैट क्लियर? तो अब यहां पे 1/3 यहां पे a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर क्या होता है? सॉरी रूट नहीं है। हाँ 1/2 a वाला फॉर्मूला है। तो यहां पे क्या बना? हाँ जी इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लिखे अगर 1/2a 1/2 इंटू 1 ln ऑफ क्या लिखूं? a प्लस x। तो 1 प्लस t अपॉन 1 माइनस t प्लस c। क्या ये बात क्लियर है जी सबको? तो ये बना 1/6 ln ऑफ t की जगह क्या लिख दूं? 1 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस c। दैट्स माय आंसर। ठीक है जी स्नेहा? क्वेश्चन नंबर 7। चलिए, x माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 dx। हाँ जी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मार्केट एज अ सिंगल स्टार। पहली बात
पहली बात रेडी रेकनर। वेरी गुड। मैंने रेडी रेकनर कल रिवीजन में बात नहीं की थी। रेडी रेकनर्स की बात कल रिवीजन में नहीं की थी। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे इस क्वेश्चन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। कुछ बच्चे क्या करेंगे वो भी बता दूं। को इसको लिखते हैं रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। वो अपने क्वेश्चन को लेंथी कर देते हैं। और मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, x अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1 ओवर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्या इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब रेडी रेकनर था क्या, मैं आपको याद कराऊं। मैंने 3 फॉर्मूले और लिखवाए थे 6 के अलावा, टोटल 12 लिखवाए थे बेसिकली। 3 तो थे सबसे बड़े फॉर्मूले, फिर 3 कराए थे रेडी रेकनर्स। वो क्या थे, x ओवर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, x ओवर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड x ओवर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और उसके आंसर थे वही, याद है स्टेटमेंट्स वही। मतलब इसका आंसर पता क्या है, रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये आंसर आप कैसे आया वो सीखो, ठीक है। मैं कह रहा हूं मेरे नोट्स में हर चीज पड़ी है, आप वो सोच भी सकते हो। आओ जी, यहां पे इस जगह पे अगर बात करूं, मैं लिख दूं पुट t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहां पे dx है और यहां पे भी dx है, याद रखना। मैं पहले I1 की बात कर रहा हूं, I1। सो dt क्या बना 2x dx, तो 1/2 बाहर आया, यहां क्या बना x dx। आई होप इट मेक सेंस। तो मेरा I1 में क्या बना 1/2 बाहर dt अपॉन, हाँ जी t माइनस 1 का अंडर रूट, हाँ जी 1 अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रेशन 2 रूट एक्स, प्रांजलि वाला फॉर्मूला सही है। तो यहां पे बना 1/2 2 अंडर रूट ऑफ t माइनस 1, सही है। 2 कटा, अंडर रूट ऑफ t माइनस 1, अंडर रूट t किसको लिया था, तो चेक करो वही आया है आंसर। बोर्ड में करना है, बोर्ड में ये करना है, ऑब्जेक्टिव में वो करना है, समझो। पर पता क्या है, जब आपको याद आ जाता है ना कि ये ट्रिक था, तो आपको मेथड भी याद आएगा, सही है कि नहीं। अब बात करते हैं आगे, इसकी बात कर रहे माइनस, ये मैं लेता हूं I2 में क्या आएगा, सीधा 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ln ऑफ x प्लस वही कौन है, वही ये है। तो इसके लिए क्या आया ln ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। और ये मेरा फाइनल आंसर आया ln ऑफ x प्लस, ये सारा सेम चलते जाएगा, ठीक है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी, एंड दैट इज माय फाइनल आंसर। करिए नोट, सही है, मार्क इट एज इंपॉर्टेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, I इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर एक्स क्यूब प्लस a6। यस रिद्धिमा, क्या क्या करना चाहिए, इधर भी क्या कहते हैं x क्यूब के पास। वेरी गुड। एक्स क्यूब ने पैदा करना था एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब ने क्या पैदा करना था, सो टी किसको लूं बेटा, टी लूं, बोलो यार एक्स क्यूब को। तो 1/3 dt इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी। मैं पहले 3 उधर लेगा बेटा, सही है। तो आई क्या बना मेरे पास 1/3 बाहर, और यहां आया dt अपॉन t की पावर स्क्वायर, सॉरी t की पावर 2 प्लस, इसको लिखूं a6 की बजाय a क्यूब का स्क्वायर, ताकि फॉर्मूला तो दिखे वैसा, हाँ जी। 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ln ऑफ x प्लस वही। तो यहां पे बना I इज इक्वल टू 1/3 ब्रैकेट स्टार्ट ln ऑफ x की जगह t प्लस वही का मतलब t स्क्वायर प्लस a की पावर 6, सही है जी, प्लस c। अब यहां पे 1/3 ln ऑफ t की जगह क्या आ जाएगा, x क्यूब प्लस यहां आया x6 प्लस a6 प्लस c। अंडरस्टैंड, इजी, सही है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, हाँ जी, सीकेंट स्क्वायर x अपॉन tan स्क्वायर x प्लस 4, दिस बिलोंग्स टू यू।
इसको क्या लूं? वेरी गुड, tan x t, क्योंकि उसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा secant स्क्वायर x. So put t is equals to tan x. तो dt क्या पड़ा? secant स्क्वायर x dx. तो मेरा इंटीग्रल क्या बना बेटा? dt अपॉन अंडर रूट के अंदर t स्क्वायर प्लस 4 को लिखो 2 स्क्वायर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का रिजल्ट रूट के अंदर ln ऑफ x प्लस वही, तो I बना ln ऑफ t प्लस वही मतलब t स्क्वायर प्लस 4 प्लस c. तो I बना ln ऑफ t की जगह क्या कर दूं? tan x प्लस अंडर रूट के अंदर tan स्क्वायर x प्लस 4 प्लस c. दैट्स माय आंसर. करिए. 4 बजे अकाउंट्स है बीएस में तो जा सकते 4 बजे बीएस में अकाउंट्स में जा सकते. हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाइए. क्वेश्चन नंबर 10, dx अपॉन अंडर रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2. सही है बेटा. अब यहां क्या है? अब यहां पे उसने कुछ ऐसा नहीं दिया x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, एक लीनियर कंपोनेंट आ गया. तो जब भी लीनियर कंपोनेंट आए तो आपके पास वे क्या है? कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स. अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स के लिए कुछ पुरानी चीजें याद करा दो. x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 है, इसमें क्या ऐड करना और क्या सब्ट्रैक्ट करना याद करो. x का कोएफिशिएंट, उसका हाफ, और जो हाफ आया उसका स्क्वायर. तो 2 का हाफ 1 का स्क्वायर, तो 1 ऐड करना और 1, तो मैं इसके अंदर 1 ऐड कर गया और 1 सब्ट्रैक्ट कर गया. कोई दिक्कत नहीं. बोलो जी, इज दिस पॉइंट क्लियर? अब करना क्या होता है, मैं इसको वे समझा दूं. जो 1 देना ना ऐड वाला, वो देना इसके अंदर, और जो ये पार्ट था इसको हमेशा अलग रखो, और इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करो. ये बाय डिफॉल्ट हर बार ऐसे करना है. तो ये चीज क्या बनती है हमेशा, और ये क्या बनी? तो आपके पास जो इंटीग्रल है ना बेटा, वो बना dx अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर. और ऐसे क्वेश्चन हम करके आए हैं. x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टाइप. तो रिजल्ट क्या है अनन्या इसका बेटा? ln ऑफ x, इसको x बोल दो, x प्लस वही का मतलब x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस c. पर ये आंसर नहीं लिखना. पूछो क्यों? सुनो, आपने ये जो चीज लिखी है ना बेटा, ये जो चीज है ये इससे बनी है, तो आपने वापस इसको वो लिखना. तो आई क्या बना मेरे पास? ln ऑफ x प्लस 1 प्लस रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस. क्या ये सब समझ आया? बोलिए. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहे हैं? dx अपॉन 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5. सही. आइए अब यहां पे थोड़ा प्ले करेंगे. 9 या तो कॉमन कर लो, 9 या तो कॉमन कर लो, बेस्ट वे वो है. नहीं तो क्या मनी मत, तो इतना तो दिमाग हम प्लस 2 में रखते हैं कि यार जो ये 9x स्क्वायर है ना प्लस 6x प्लस 5 है, ये 3x का होल स्क्वायर है. बोलो. तो बीच में होता है प्लस 2a, ये भी हमें पता है. तो 2a 3x है, तो b क्या होगी 6x में? 1. तो प्लस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या? 1. मतलब हमने 5 में से 1 बोरो कर लिया, तो बचा क्या? 4 को क्या लिख दूं? तो ये पार्ट क्या बना? ये बना 3x प्लस 1 का, और ये क्या बना? 2 का स्क्वायर. तो अब मेरा क्वेश्चन नोटिस करिए बेटा, dx अपॉन ये लिख दूं 3x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर. बोलो जी. x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, कौन सा फॉर्मूला? 1/a. रूट नहीं है यार, प्लस है, माइनस नहीं होगा. 1/a tan इनवर्स. सो 1/a tan इनवर्स x by a प्लस c
कुछ गलती कर गया। into 1 x का ऑप्शन कौन है? अपॉन तो अपॉन 3 आ गया बाहर, तो मेरा फाइनल आंसर क्या बना? 1/6 tan इनवर्स 3x plus 1/2 plus c, and that's my answer। ये ज्यादा इजी अप्रोच नहीं है? इज दिस पॉइंट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आओ जी, क्वेश्चन नंबर 12, मार्क इट एज डबल स्टार। सबसे ज्यादा पेपर में आने वाले क्वेश्चन में से एक इस कैटेगरी में। 7 minus 6x minus x square। हाँ जी, कोई बताएगा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों बोला मैंने इसको? क्योंकि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, सही है? तो आप इस चीज को रजा ध्यान से समझना। आपने माइनस कॉमन करके लिख दिया x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7, सही है? कोई दिक्कत नहीं। अब माइनस एज इट इज बाहर रहने दो, अंदर लगा दो कंप्लीटिंग द स्क्वायर। 6 का हाफ 3 का स्क्वायर, तो आपने क्या किया? x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 का स्क्वायर, तो इसको दे दिया माइनस 7 में 3 का स्क्वायर आगे ले गए, माइनस ये बना x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 16 बना, तो ये क्या बना? 4 का स्क्वायर। जैसे ये बन गया ना, है भाई, ये वाला माइनस अंदर इंट्रोड्यूस कर दो, तो अंदर इंट्रोड्यूस करके क्या बना? 4 का स्क्वायर माइनस x प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो टेक्निकली यहां पे क्या बना मेरे पास? dx अपॉन अंडर रूट के अंदर 4 का स्क्वायर माइनस x प्लस 3 का होल स्क्वायर। दे मीट कौन सी टाइप? dx ओवर अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला? सबसे छोटा फॉर्मूला, साइन इनवर्स x बाय a। तो यहां पे बना साइन इनवर्स x की जगह x बाय 3 अपॉन a की जगह 4। तो ये मेरा आंसर है। क्या ये बात समझ आई? तो ये काम हमेशा अलग करो, कभी इंटीग्रेशन के साइंस के साथ ना, कोई फर्क नहीं। इसके बाद 2 एरोस लगा के लिखो, इसको सॉल्व करो या साइड में कर दो, चलेगा। अंडरस्टूड? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, अनदर डबल स्टार कैटेगरी क्वेश्चन। क्वेश्चन है dx ओवर अंडर रूट के अंदर x माइनस 1 इंटू x माइनस 2, सही है जी? क्या करना है? कुछ नहीं करना, जैसे वो मांग रहा है भाई पहले इसको तो अलग से सॉल्व करो, सही है? अंदर क्या बना? x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या करना है इसके बाद? कंप्लीटिंग द स्क्वायर। हाँ जी, x स्क्वायर 3 का हाफ 3/2 उसका स्क्वायर, हाँ जी, प्लस 9/4 इसको दिया और माइनस 9/4 इसको दिया। क्या बात समझ आई? तो स्नेहा यहां पे किसका फॉर्मूला बना? x माइनस 3/2 का, और यहां बना 4 2 8 माइनस 9 माइनस 1/4 मतलब माइनस 1/2 का स्क्वायर। तो ये आपके पास बना dx ओवर अंडर रूट के अंदर x माइनस 3/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। स्नेहा बेटा कौन सा फॉर्मूला? रूट है ln ऑफ x प्लस वही, याद रखो फॉर्मूले। सो ln ऑफ x लिख दिया प्लस वही, वही का मतलब ये का मतलब ये, सही है जी? अंडरस्टूड? तो उनकी भाषा में आंसर देना सीखो। लो, अंडरस्टूड? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, अगेन डबल स्टार। हाँ जी, dx अपॉन अंडर रूट के अंदर 8 प्लस 3x माइनस x स्क्वायर। क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए बोलिए? हाँ क्या? 8 प्लस 3x माइनस x स्क्वायर में सबसे पहला काम माइनस कॉमन, दूसरा काम कंप्लीटिंग द
तो x स्क्वायर माइनस 3x, किसको ऐड किसको सब्ट्रैक्ट? 9/4. वेरी गुड, 9/4 प्लस हमेशा इसको देना है क्योंकि b स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। ये दिया -8 माइनस 9/4, सही है बेटा। तो ये बना मेरे पास माइनस, ये बना x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, ये बना 8 4 सा 32, 32 माइनस, हाँ 32 माइनस 9। माइनस है ना, माइनस भी है बाहर। माइनस भी है, माइनस भी एक है। मिनट, एक मैं कहीं कुछ गलत तो नहीं कर, सोचने दो। फिर एक काम करा करो, जब ऐसा क्वेश्चन आए तो कंफ्यूज नहीं होना, यहां लिखो प्लस, यहां लिखो माइनस, तो इसको ऐसे ब्रैकेट चला, आप कभी गलती नहीं करो, समझ गए कि नहीं? तो 8 4 सा 32 माइनस 41/4, तो ये मैं इसको लिख दूं माइनस √41/2 का स्क्वायर। बोलो जी, अब माइनस के अंदर इंट्रोडक्शन कर दो, क्या बना? √41/2 का स्क्वायर माइनस x माइनस 3/2 का स्क्वायर। तो मेरा क्वेश्चन क्या बना? dx अपॉन, स्नेह इसका आंसर जरूर क्रॉस चेक करना बेटा, √41/2 का स्क्वायर माइनस x माइनस 3/2 का स्क्वायर। हाँ जी, क्या बनी? कौन सी टाइप? सबसे छोटा फॉर्मूला, तो साइन इनवर्स x माइनस 3/2 अपॉन √41/2 प्लस c, और नोटिस करो एलसीएम लेके 2 कटेगा, तो ये बना साइन इनवर्स 2x माइनस 3 अपॉन √41। चेक करना जरा, करो। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 ट्रिपल स्टार, dx अपॉन अंडर रूट के अंदर x माइनस a इंटू एक्स माइनस बी। भाई साहब एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन लाइक 13, पर 13 आसान क्यों था? क्योंकि उसमें था x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, एंड यू आर ऑलवेज इजियर, यू फील इजियर इन सॉल्विंग सच क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है, नोटिस करिए, x माइनस a इंटू एक्स माइनस बी, बेसिकली लिखा गया हुआ है x स्क्वायर माइनस कॉमन करके a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। क्या है, सब समझ आया सबको? अच्छा, नॉर्मल मल्टीप्लाई किया मैंने, कुछ नहीं किया। अब किससे मल्टीप्लाई, किससे प्लस, किससे माइनस? बोलो, a प्लस बी का हाफ, a प्लस बी बाय 2 उसका स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन 4। तो आपने ये तो इसको तो छेड़ना नहीं है, इसको दे दिया, क्या दे दिया? a प्लस बी का बाय 2 का स्क्वायर, ऐसे बोलो, सही है। और इधर आ गया ए बी माइनस a प्लस बी बाय 2 का स्क्वायर। आई होप इट मेक सेंस। यस सर, पक्का? अब एक ब्रैकेट इसके है, ये क्या बना? x माइनस a प्लस बी बाय 2 का होल स्क्वायर। अब इसको सोल्व करो, ये नीचे 4 है, 4ab, इसको खोलो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 4ab माइनस 2ab माइनस ऑफ a माइनस b का होल स्क्वायर। यस और नो? तो ये प्लस साइन किसमें कन्वर्ट हो गया? ये किसमें हो गया? माइनस। और यहां क्या लिख दूं? बोलो, a प्लस b का बाय 2 का होल स्क्वायर। क्या ऐसा समझ आया कि नहीं आया? बोलिए, इसमें कोई डाउट नहीं? तो ये आपके पास dx अपॉन अंडर रूट के अंदर क्या आया? x माइनस a प्लस बी बाय 2 का होल स्क्वायर माइनस a प्लस बी बाय 2 का होल स्क्वायर। आई होप इट मेक्स सेंस। यस और कुछ गलत है? नहीं है ना? आओ जी, ln ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ln ऑफ x प्लस वही, तो ln ऑफ x सही है प्लस वही। अच्छा, वही का मतलब ये सारा, ये सारे का मतलब ये सारा। सो रूट x माइनस a इंटू एक्स माइनस b प्लस c। आई होप मेक सेंस। सो दैट्स माय आंसर। आप यहां पे एक छोटी सी ब्रैकेट लगा सकते हो, आप यहां पे 2x माइनस a प्लस b लिख सकते हो,
अपॉन 2। तो ये आंसर यहाँ पे भी ओके है। ठीक है जी, इज दिस क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, 4x plus 1 upon under root of 2x square plus x minus 3 dx। हाँ जी, बताएगा कोई? 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव और x का, तो भाई इसको t लेना है, तो इसमें तो चाहिए नहीं, सारे को लो। सो पुट t इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x प्लस माइनस 3 dt क्या आया? 4x प्लस 1 dx। क्या बकवास क्वेश्चन सेक्शन में पढ़ा है? तो I इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, बोलो, dt अपॉन रूट t, 1 अपॉन रूट t का आंसर 2 रूट t, I बना 2 रूट t प्लस c, तो I बना 2 रूट t की जगह 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 प्लस c, दैट्स माय आंसर। अंडरस्टूड? हाँ जी, बढ़ू आगे। क्वेश्चन नंबर 17, I इज इक्वल टू x प्लस 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। स्नेहा क्या करना है इस क्वेश्चन में? x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x बट 1 का 0, तो ये भाई तो 2x को अकेला x को सफिक्स कर रहे हैं, तो व्हाट इज द बेस्ट वे? इसको स्टार मार्क करो, इसको करो स्प्लिट, x अपॉन अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। सही है बेटा? अब इसको याद करो, क्या था? रेडी रेकनर, x अपॉन, तो आंसर क्या आएगा इसका? सब्स्टिट्यूशन आप लगा लोगे, तो I बना मेरे पास अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 प्लस यहां पे 2 एज इट इज 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का अंडर रूट, बोलो ln ऑफ x प्लस, वही खत्म, क्वेश्चन क्लोज। सही है? शायद किसी बुक में ये भी आंसर हो, ln ऑफ दिस का होल स्क्वायर। सही है, वो आप देख लेना, वो आपका काम है। आगे बढ़ता हूं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, हाँ जी, 5x माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर। लो जी भाई साहब, मार्क इट एज डबल स्टार। क्या करना है? पार्शियल कहां से आ गई? 5x minus 2, फिर उसका डिफरेंशिएबिलिटी AR तो वो पार्शियल थोड़ा है यार, ये है लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। याद रखो, टाइप सीखो, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। हमने बहुत क्वेश्चन किए, उनमें फर्क क्या था? उनमें क्वाड्रेटिक और डेरिवेटिव करो तो ऊपर का आंसर आता था, या उसका मल्टीपल होता था या उसका फैक्टर होता था। यस, पर इसमें ऐसा कुछ नहीं है। 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव 6x, ऊपर नहीं है, 2x का 2, वो नहीं है एग्जैक्ट, या तो उसका मल्टीपल होता था। जब ऐसी टाइप आए, ये डबल स्टार ट्रिपल स्टार कैटेगरी क्वेश्चन है, तो लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक कभी भी आए, लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक आए, तो करना क्या है? सीखो, पुट लीनियर इज इक्वल टू a इंटू क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव प्लस b। ये इसका मेथड है। देखो मैं छोटा सा एग्जांपल दूं, थॉट बताऊं, थॉट लीनियर है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव लीनियर है, लीनियर और कुछ कांस्टेंट, तो दोनों तरफ को कंपेयर करना है। हमने a और b ढूंढने हैं। हमने क्या ढूंढने हैं? अब समझो, पहले नोट ना करो, अब समझो। हाँ जी, लीनियर कौन है? 5x माइनस 2, a इंटू क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव बोलो 6x प्लस 2 प्लस b। यहां पे कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। अब इसको करने के दो तरीके, एक तरीका कंपेयरिंग कोएफिशिएंट, एक तरीका x की वैल्यू 0 पुट करो, 1 पुट करो, -1 पुट करो, इक्वेशन बनाओ a और b सॉल्व करो। बट मुझे कंपेयरिंग अच्छी लगती है हमेशा, वो मेरा लास्ट रिजॉर्ट है। ठीक है, इधर x का कोएफिशिएंट कौन है बेटे? 5। सो कंपेयरिंग x
5 इज इक्वल टू, इधर x का फंक्शन कौन है? 6a। तो a क्या आ गया? 5/6। क्या ये बात समझ आई सबको? अच्छा, कंपेयरिंग कांस्टेंट -2 इधर 2a प्लस b, तो -2 इज इक्वल टू 2a की जगह 5/6 प्लस b, ये कटा 5/3, -2 माइनस 5/3 इज इक्वल टू b, -6 माइनस, तो b क्या आया? -11। क्या ये बात समझ आई इसमें? अब तो किसको वापस इसमें पुट करना है। मैंने 5x-2 को ये दिया था, तो इसका मतलब न्यूमरेटर बदलो। 5x-2 की जगह a क्या है? 5/6 मल्टीप्लाई बाय 6x प्लस 2 प्लस b की जगह क्या आ गया? -11/3। तो दोनों के नीचे ना डिनोमिनेटर लिख दो। सही है? दोनों के इंटीग्रल का साइन लिख दो, dx dx। कर दिया कि नहीं कर दिया? अब ये आपका पैदा हुआ I1 और ये पैदा हुआ I2। सही है बेटे? इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब I1 की खासियत हमेशा होगी डायरेक्ट डेरिवेटिव होगा। ये dt चेक कर लो, बोलो ये मेरा कौन है? सारा t, और ये कौन है? dt। हम करते ही है, चेक करो। 3x² का डेरिवेटिव 6x और 2x का 2। सही है? तो I1 के लिए पुट t इज इक्वल टू 3x² प्लस 2x प्लस 1, dt क्या बना? 6x प्लस 2 3x। सही है? तो मेरा I क्या बना? I1 5/6 बाहर, dt अपॉन t, तो ये बना 5/6 ln ऑफ t प्लस c1, तो ये बना 5/6 ln ऑफ t की जगह क्या लिखूं बेटा? 3x² प्लस 2x प्लस 1 प्लस c1। दिस इज माय I1। क्या ये बात समझ आई या नहीं आई? अब किसकी बात करें? I2 में कुछ खास है, सोचो। कंप्लीटिंग द स्क्वायर, वेरी गुड। तो यहां पे काम आएगा 3x² प्लस 2x प्लस 1 की अगर चर्चा करें, पंगा है इस बार। 2a भी तंग करने वाला है, क्योंकि 3 और कोफिशिएंट मैच, उसमें तो 6x था, हमने डायरेक्ट 1 निकाल दिया था। तो इस केस में आप क्या कर सकते हो? 3 को कॉमन, 3 कॉमन करते ही अंदर क्या बचा? x² प्लस 2/3x प्लस 1। सही है? 1/3। सॉरी माय मिस्टेक, 1/3। ठीक है? अब 2/3 का हाफ 1/3, उसका स्क्वायर। तो आपने क्या किया? 3 रखते x² प्लस 2/3x प्लस 1/3 का स्क्वायर, मतलब 1/9 तो दे दिया इसको, और 1/3 माइनस 1/9 इसको कर दिया। क्या स्टेप समझ आया? 3 यहां बना x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, और यहां बना 3 माइनस 1 2/9। यस और नो? इज इट ओके? सो √2/3 का होल स्क्वायर। आई होप इट मेक सेंस। अब मैंने दिव्लीन यहां पे क्या किया बेटा? I2 के लिए 11/3 था, एक 3 कॉमन है, वो डिनोमिनेटर में है, तो बाहर क्या बना? 11/9। अंदर क्या बना? dx ओवर, बोलो, x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस √2/3 का होल स्क्वायर। यस और नो? तो dx ओवर x² प्लस a² 1/a tan इनवर्स x/a। सो 11/9 इंटू 1/a, तो ये बन गया 3/√2। रेसिप्रोकल हो गया ना a का। tan इनवर्स x प्लस 1/3 अपॉन √2/3 प्लस c2 लिख लो इसको। तो I2 क्या बना? 11/3√2 tan इनवर्स, एलसीएम ले लूं यहां पे, 3x प्लस 1 ओवर √2 प्लस c2। तो ये मेरा I1 और I2 आ गए, और ये I क्या था? इन दोनों का सबट्रैक्शन। तो टेक्निकली I क्या बन जाएगा?
I1 माइनस I2 एंड दैट्स माय आंसर। आपको लिखना है पूरा ये स्टेप करिए। यस एवरीबॉडी, कल से आगे स्टार्ट करते हैं। कल 18 क्वेश्चन तक कर लिए थे। सो 19th क्वेश्चन इज 6x + 7 over x - 5 into x - 4। नीचे नोटिस करो क्वाड्रेटिक है और ऊपर क्या है, लीनियर। तो हमने कल वापस इस बात को डिस्कस किया था, लीनियर को रिप्रेजेंट करना है a इंटू क्वाड्रेटिक का डिफरेंशिएशन प्लस b, सो दैट वी कैन जनरेट दिस क्वेश्चन। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं इस पे। पर उससे पहले अगर मैं इसको इसकी सही टाइप में ले जाऊं, 6x + 7 अपॉन नीचे क्या बना, x² - 9x + 20 का रूट। क्या इस तक समझ आया सबको? बोलिए। अब मैं इसकी बात करूं, 6x + 7 इज इक्वल टू a इंटू क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव x² का 2x माइनस 9x का -9 प्लस b। इज इट ओके? तो ये बना मेरे पास। अब इसके बाद क्या करते हैं, a और b ढूंढना है। a के कोएफिशिएंट, a के नहीं x के कोएफिशिएंट। हाँ जी, कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है 6 और इधर कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है 2a। तो a कितना आया 3 आ गया। इधर कांस्टेंट क्या है बेटा 7 और इधर कांस्टेंट क्या है -9a प्लस b। a की वैल्यू 3 पुट कर दो, 7 इज इक्वल टू -27 प्लस b। तो b कितना आया बेटा 30। b कितना आ गया 34। क्या यहां तक समझ आया सबको? श्योर? अगर यहां तक समझ आया तो मैं क्या करने जा रहा हूं इसको समझना। मैं यहां करने जा रहा हूं 6x + 7 को लिखने जा रहा हूं 3 इंटू 2x - 9 a की जगह लिख दिया प्लस b की जगह 34। अब नोटिस करिए 6x + 7 को बेटे मैंने ये लिखना था, a लिख दिया प्लस b की जगह 34। और जो ये चीज है ना, ये दोनों के नीचे लिख दो, √of x² - 9x + 20 एंड √of x² - 9x + 20। तो टेक्निकली ये एक क्वेश्चन नहीं रहा, ये हमारे दो डिफरेंट क्वेश्चन बन गए। और मैंने कल भी ये बात बोली थी कि ये हमेशा इसका डेरिवेटिव करो, यस और नो। अब नोटिस करो, इसको मैं बेटा I1 ले लेता हूं और इसको ले लेता हूं I2। सही है? I1 की अगर चर्चा करें, पुट x² - 9x + 20 इज इक्वल टू t। तो 2x - 9 dx इज इक्वल टू क्या बन गया बेटा dt। यस और नो? तो ये 3 अगर बाहर रख दूं I1 में 3 बाहर रखा, अंदर क्या गया बेटा dt अपॉन √t। हाँ जी, 1 अपॉन √t का आंसर क्या होता है, प्राचीन वाला फॉर्मूला 1 अपॉन √t का 2√t। सीधा याद रखो। सो 3 इंटू 2√t प्लस c1। सही है? तो ये बना 6, t की जगह क्या पुट कर दूं बेटा इसमें, x² - 9x + 20 प्लस c1 एंड दैट्स माय I1 क्लियर हो गया सबको? अब अगली चीज, अगला पॉइंट क्या है, I2 हमारा ये है। अब ऊपर कोई लीनियर नहीं है, कांस्टेंट है और नीचे क्वाड्रेटिक है। जब भी ये आए, जब भी क्वाड्रेटिक आए तो आपके पास एक ही मेथड है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स। अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स मैं इधर कर रहा हूं, ध्यान से समझना। x² - 9x + 20। सही है? x² - 9x एज इट इज लिखा। कंप्लीटिंग द स्क्वायर में क्या ऐड करते हैं, क्या सब्ट्रैक्ट करते हैं? x का कोएफिशिएंट कौन है 9 का हाफ 9/2, उसका स्क्वायर 81/4। तो भाई इधर दे दो 81/4 प्लस ब्रैकेट चढ़ा दो और जो ये आगे बचा है इसमें 81/4 माइनस कर। हमेशा ये करना विदाउट फेल। अब ये क्या बना है, ये बना x - 9/2 का होल स्क्वायर। माइनस कैसे पता चला? क्योंकि लीनियर का कोएफिशिएंट नेगेटिव है। लीनियर का कोएफिशिएंट क्या है, ये होता है a², ये है b² और बीच में बैठा -2ab या +2ab, तो वो बनाएगा प्लस या माइनस का फॉर्मूला। और ये बना 24 से 80, 80 - 1, 80 - 81 -1, तो ये बना -1/4, मतलब 1/2 का स्क्वायर। तो अब समझिए मेरी बात को। I2 के लिए
34 बाहर चला गया, अंदर क्या गया, dx अपॉन अंडर रूट के अंदर x माइनस 9/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। हाँ जी, कल ये सब फॉर्मूले रिवाइज किए थे। हाँ जी, रूट डिनोमिनेटर में x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ln ऑफ x प्लस वही, याद रखो ln ऑफ x प्लस वही। तो I2 क्या बना, 34 बाहर ln ऑफ x, x कौन है इसमें, इसमें x कौन है, x माइनस 9/2 ln ऑफ x, इसको x ही बोलना है आपने, प्लस वही। अब वही में इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये चीज रक्षित जो बनी थी ये यहां से बनी थी, ऐसा हो तो आपने ये नहीं लिखनी, ये लिखनी, क्योंकि एक स्टेप आप बचा लोगे इससे। तो आप क्या लिखोगे, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस सी। ये मेरा क्या आया बेटा, ये मेरा आया I2। अब देखो भाई, ये I1 था, ये I2 था, और ये सब किसके बराबर था, I के। दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, ऐड। एक स्टेप आपको पेपर में दोबारा लिखना है, which is I is equal to I1 plus I2, और दोनों टर्म्स को, दोनों रिजल्ट्स को वापस ऐड शो करो। क्या ये बात समझ आई? Yes everybody, 20th question from the exercise 7.4 and utmost important question, ट्रिपल स्टार मार्क किया, रीजन। अभी तक हम पढ़ते आए कि या तो डिनोमिनेटर में डायरेक्टली फॉर्मूला बना अलजेब्रिक का, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, या बनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी नोटिस करो यहाँ पे कांस्टेंट पार्ट नहीं है। फिर एक ऐसे क्वेश्चन है जहां x स्क्वायर नेगेटिव था, जो इसमें भी है, मैंने उसको डबल स्टार कैटेगरी बोली। तो याद रखना, x स्क्वायर नेगेटिव आना, लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव होना, फिर अगर कांस्टेंट टर्म नहीं है, ये फेवरेट क्वेश्चंस में आ जाते हैं। अब इनको करना कैसे, ये तो समझ आ गया, लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक है, तो इलाज आपको पता है कि लीनियर इज इक्वल टू a इंटू क्वाड्रेटिक ऑफ डेरिवेटिव प्लस b, वो ही करना है a और b निकालने के लिए। ठीक है, तो मैं पहले उस पर अगर चर्चा कर लूं आपके साथ, x प्लस 2 इज इक्वल टू a इंटू 4x का डेरिवेटिव 4 माइनस 2x प्लस b। यहां तक सबको ओके, सही है। कोएफिशिएंट्स कंपेयर करो, x का कोएफिशिएंट 1, इधर x का कोएफिशिएंट -2, तो a क्या बना, -1/2। सही है, आ जाओ। कांस्टेंट इधर क्या है, 2, इधर कांस्टेंट क्या है, 4a प्लस b। सही है, 2 इज इक्वल टू 4a की जगह -1/2 प्लस b, तो ये बना, देखो -2 उधर जाके ऐड, तो b क्या आ गया बेटा, 4। तो मेरा I बन गया, x प्लस 2 की जगह लिखो, क्या लिखना x प्लस 2 की जगह, -1/2 4 माइनस 2x अपॉन रूट ऑफ 4x माइनस x स्क्वायर प्लस b की जगह 4 अपॉन 4x माइनस x स्क्वायर। अगर स्नेहा नोटिस करो बेटा, इस क्वेश्चन में आपके पास ये तो वही टाइप बन गया, ट्रांजिटिव वाला फॉर्मूला, रूट t नीचे है, सही है। देखो ना, अगर इसको t लेते हो तो ये क्या है, dt, माइनस हाफ बाहर, तो ये I1 की अगर बात करूंगा, इसको मैं इस सारे को I1 ले रहा हूं, तो I1 आपके पास क्या बना, -1/2 बाहर। हाँ जी, इसका इतने का रिजल्ट क्या है, बोलो 2 रूट t। सो 2, या आपको सब्स्टिट्यूशन शो करनी पड़ेगी वहां पे, 2 रूट t, 2 रूट 4x माइनस x स्क्वायर। सही है, यहां तक समझ आया सबको, बोलिए। तो ये 2 और 2 कटा, तो I1 तो आपका पहला बन गया -4x माइनस x स्क्वायर प्लस C1। यस और नो, बोलो जी, I1 इज देयर। पता है क्वेश्चन किसके लिए इंपॉर्टेंट था, प्राइमरी I2 के लिए। I2 के लिए क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर में है 4x माइनस x स्क्वायर, तो जब भी कंप्लीटिंग द स्क्वायर में x स्क्वायर नेगेटिव आ जाए तो सबसे पहले नेगेटिव कॉमन लेना है। रक्षित, नोट बाद में करना, आपको पूरी कॉपी मिल जाएगी, घर जाके भी नोट कर सकते हो। समझो, क्वाड्रेटिक में लीडिंग ऑप्शन नेगेटिव आए, पहला स्टेप क्या करो, नेगेटिव सब में से कॉमन लो। मैंने नेगेटिव कॉमन लिया, अंदर क्या बचा, x स्क्वायर माइनस 4x। सही है बेटा, माइनस कॉमन ही रहे। अब इसके अंदर कंप्लीटिंग द स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस 4x, x का ऑप्शन कौन है,
उसका हाफ, 2 उसका स्क्वायर। 4 तो आपने 4 ऐड करना है और 4, तो इसमें इस ऐड वाले को इकट्ठा करो। ये बना माइनस x माइनस 2 का माइनस 2 का स्क्वायर। ये माइनस अपन इंट्रोड्यूस कर दो ये स्टेप होने के बाद, तो ये बना 2 का स्क्वायर माइनस x माइनस 2 का स्क्वायर। अब मेरे पास जो I2 बना, अगर मैं इसको बेटा I2 ले रहा हूं तो I2 मेरे पास क्या बना चेक करिए, इंटीग्रेशन ऑफ 4 बाहर आ गया, सही है, dx अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस x माइनस 2 का स्क्वायर अंडर द रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, sin इनवर्स x by सबसे छोटा फॉर्मूला। तो ये बना 4 साइन इनवर्स x अपॉन a, सही है। और ये 2 सबके साथ डिवाइड है कि जो साइन इनवर्स का साइन इनवर्स इसके अंदर है बस, सही है, प्लस c, ठीक है, c2 लिख लो इसको, तो ये I2 आया। फाइनल आंसर आपका क्या बना, I1 प्लस I2। सो I रिजल्ट्स इन I1 माइनस रूट ऑफ 4x माइनस x स्क्वायर प्लस 4 साइन इनवर्स x माइनस 2 अपॉन 2 प्लस c, वेयर c इज इक्वल टू c1 प्लस c2। दैट्स माय आंसर। चलो 21st क्वेश्चन, लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक डायरेक्ट करें तो x प्लस 2 को पुट करो किसके बराबर, a इंटू 2x प्लस 2 प्लस b, यस और नो, ये सब क्लियर है सबको। x का कोएफिशिएंट इधर 1, इधर x का कोएफिशिएंट 2a, तो a कितना निकला बेटा, हाफ, बोलो जी, इधर आ जाओ, कांस्टेंट आ गया 2, इधर कांस्टेंट आया 2a प्लस b, 2a की जगह 1/2 पुट किया तो 2 into 1/2 इज 1 प्लस b, तो b कितना आया बेटा 1। क्या सब समझ आया सब, बोलो। अब मेरा i किस में कन्वर्ट हो गया, मेरा i कन्वर्ट हो गया बेटा हाफ इंटू 2x प्लस 2 ओवर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस b की जगह क्या लिख दूं 1 ओवर अंडर रूट ऑफ। अब आप सबको पता चल चुका पिछले क्वेश्चन देख के कि क्या करने वाला ये क्वेश्चन। हाँ जी, ये कौन है, t और ये हर बार ये होगा, हर बार इस तरह के क्वेश्चन नहीं होगा। अच्छा 1/2 1 अपॉन रूट टी का आंसर 2 रूट टी, सो 2 रूट टी की जगह x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस c1 कह दूं, बोलो ये कथा, तो ये आंसर क्या आएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस c1। आई होप इट मेक सेंस। अब आ जाओ इधर जाने के लिए क्या करूं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, जल्दी से बताओ किससे प्लस करूं, 2 और 1, हाँ जी सर 2x 2 का हाफ 1 का स्क्वायर 1, तो 1 प्लस 3 माइनस 1, ठीक है जी, क्या ये बात समझ आई। तो ये बना x प्लस 1 का और 3 माइनस 1 इज 2 रूट इसका स्क्वायर, हर बार ऐसे करा करो कभी नहीं मरोगे। तो ये इसके लिए मैं लिख दूं dx अपॉन अंडर रूट ऑफ, बोलिए x प्लस 1 का प्लस रूट 2 का स्क्वायर, हाँ जी, रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर ln ऑफ x प्लस वही, तो प्लस। अच्छा फिर अगर मैं दोनों को इकट्ठे शो कर रहा हूं, I1 I2 नहीं लिख रहा, तो ये C1 की जरूरत नहीं है। कहानी पकड़ में आई, बोलो इज इट ओके, x ठीक है, सही है। तो यहां पे सिंपल लिखो ln ऑफ x प्लस x, वही बोलो, वही क्या लिखूं, रूट x प्लस बस, क्योंकि ये इसने ही बनाया था, they both are same प्लस c, दैट्स माय आंसर। वो लिखो हाँ जी, आए मेरा क्या बना x प्लस 3 ओवर x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5, हाँ जी, नीचे रूट नहीं है, और मेरे को जब नहीं रूट होती टेंशन होती है, क्योंकि ये पहले 3 अलजेब्रिक फॉर्मूले बनते हैं, वो बच्चों को मुश्किल से याद होते हैं, तो याद रखो। तो ये आपको गेम समझनी है,
फिर लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, तो लीनियर x प्लस 3 इज इक्वल टू a इंटू, बोलिए, 2x माइनस 2 प्लस b, वेरी नाइस। तो कंपेयर द कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट 1, इधर x का कोएफिशिएंट 2a, तो a कितना आया 1/2, वेरी नाइस। हाँ जी, इधर कांस्टेंट 3, इधर कांस्टेंट माइनस 2a प्लस b, मजे की बात 2 और हाफ कट गए तो क्या बना -1, 1 इधर के ऐड, तो b कितना बना 4, तो मेरा I1 क्या बना बेटा, सॉरी I क्या बना, हाँ जी I क्या बना बेटा, I बना हाफ 2x माइनस 2 अपॉन x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5, सही है पहला पार्ट। b आया 4 अपॉन यहां पे x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5। क्या ये बात समझ आई या नहीं आई, बोलो। अब नोटिस, ये कौन है t, ये कौन है, हाँ जी 1 अपॉन t का आंसर ln t, 1 अपॉन t का आंसर log t, सो हाफ log t, t की जगह क्या लिख दूं, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5, ठीक है। अच्छा, कई लोग हाफ का उधर रूट भी करेंगे, देखो ये भी आंसर सही है और ये भी आंसर सही है, जिसको नहीं समझ आया पूछ सकता है। क्योंकि m log n क्या होता है, log n की पावर m, तो इसकी पावर 1/2, इसकी पावर 1/2 का मतलब, ये बात समझ आई। अगर नहीं इतना दिमाग वहां चल रहा है, इसका नंबर नहीं कटेगा तो ये क्या हो गए, नहीं कटेगा, सही है, बोथ आर करेक्ट, ठीक है बच्चे। अब बात करते हैं इधर, 4 तो फेंको बाहर, अंदर क्या होगा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, कंप्लीटिंग द स्क्वायर हमेशा रख करो, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5, x स्क्वायर माइनस 2x क्या करूं +1, अब आप इतना में खेलना शुरू कर गए हो, -5 -1, सही है जी। तो ये बना x माइनस 1 का स्क्वायर और ये बना 4 मतलब 2 का स्क्वायर, नहीं कुछ गलत कर गया, हाँ जी अक्सर ये गलती होती है जब यहां माइनस साइन होता है, क्यों, क्योंकि मैंने माइनस करके कॉमन निकाला होगा, तो ये माइनस कॉमन करके क्या बना 5 + 1 6 का स्क्वायर, तो 6 किसका बना √6 का स्क्वायर, इज दैट ओके एवरीबॉडी। तो ये मेरे पास क्या बना x माइनस 1 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। हाँ जी, क्वेश्चन टू स्नेहा बोलो जी, dx अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, गलत बेटे, वो रूट वाले होते हैं, 1/2a ln ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a, ठीक है जी। तो 1/2a ln ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c, अब यहां पे 2 कैंसिल कर देना एंड दैट्स योर फाइनल आंसर, करिए। यस एवरीबॉडी, अगेन 23rd क्वेश्चन, लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक, तो पहले तो इसको स्प्लिट मारो, 5x प्लस 3 को क्या लिखूं, a इंटू 2x + 4, वेरी गुड, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 4 का डेरिवेटिव 4x का 4 प्लस b, कंपेयर कर दो कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट 5 उधर 2a, तो a क्या बना 5/2, वेरी नाइस। कांस्टेंट इधर कौन है 3, इधर कौन है 4a प्लस b, 3 इज इक्वल टू 4, a की जगह 5/2 प्लस b, ये करना 2 10 3 माइनस 7, तो b आ गया -7, यस और नो। तो मेरा इंटीग्रल क्या बना बेटा, मेरा इंटीग्रल बना 5/2 बाहर, अंदर बना 2x + 4 अपॉन अंडर रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस 4x + 10 dx माइनस 7 बाहर, अंदर बना dx अपॉन, सीधा लिखूं, ये लिखने की बजाय इसका क्या लिखूं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर करके x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, हाँ जी x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस 10 माइनस 4, सीधा 6 लिख दूं, क्या कर देता हूं एक्स्ट्रा 10 माइनस 4, यस और नो। तो ये बना x प्लस 2 का होल स्क्वायर और ये बना √6 का स्क्वायर, यस और नो। तो ये मेरे पास बना x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस √6 का होल स्क्वायर और रूट सबके ऊपर है, सही है। अब नोटिस ये कौन है t
और ये dt और नीचे है 1/√t। कौन सा फॉर्मूला? 1/√2 सो 5/2 into 2√t, 2 रूट ऑफ दिस, सही है, माइनस यहां, हाँ जी, dx अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, log ऑफ x प्लस वही, सो ln ऑफ x +2 प्लस वही पे क्या लिखूं? x² + 4x + वेरी गुड, कहा? यहां पे, तो x² + 4x + 10 प्लस c, c1 c2 किया नहीं आज मैंने, ठीक है, ये खत्म, एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। करिए क्वेश्चन नंबर 24, dx अपॉन x² + 2x + 2। अब देखो न्यूमरेटर लीनियर है ही नहीं, कांस्टेंट है, मतलब ये आसान कैटेगरी का क्वेश्चन है। तो यहां पे सीधा सोचो, स्प्लिटिंग द, गलत, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ये भी 2x + 2, तो x² + 2x + 2 का हाफ का स्क्वायर, 2 - 1, तो ये बना x + 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, सही है जी। तो ये आपके सामने बना dx ओवर x + 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। आओ जी, अब ये कौन सी टाइप? x, dx अपॉन x² + a स्क्वायर, रूट नहीं है, 1/a tan इनवर्स x/a, तो रिजल्ट लिख रहा हूं 1/a, a कौन है? 1, x + 5 tan इनवर्स x/a, x कौन है? x + 1, और a कौन है? 1 प्लस c। सो आंसर इज tan इनवर्स x + 1 प्लस c, और मेरे इसमें एमसीक्यूज है, तो ये बन गया बी पार्ट, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। हाँ, ये वो कैटेगरी है जो मेरे लिए वन ऑफ द फेवरेट रहती है, dx ओवर 9x - 4x² = 2। देखो एक तो लीनियर नहीं है, मतलब ये बेसिक कैटेगरी का क्वेश्चन है, पर इंपॉर्टेंट क्यों है? x² नेगेटिव और दूसरा x² का कोएफिशिएंट 1 नहीं, सही है। तो मैं यहां पे नोटिस करना 9x - 4x² पे अगर बात करो, क्या मैं ये लिख सकता हूं -4 कॉमन कर दो, सही है, क्या कॉमन कर दो? या एक और तरीका, एक और तरीका, रुको, एक और थॉट रखता हूं, सुन लो, अकेला माइनस कॉमन कर दो, अंदर बना 2x का होल स्क्वायर -3 9x, ये नहीं छेड़ सकता बेटा, अच्छा सुनो, सही है, कोएफिशिएंट तो फिर भी मान करना पड़ेगा। सुन लो, मैं कुछ सोच रहा हूं, ये जो चीज होती है ये हमेशा होती है 2a, क्या होती है? 2 × a की जगह 2x है, b क्या हो कि ये सब 9x बन जाए, b हो 9/4, ये मेथड भी आप सोच सकते हो, समझे कि नहीं? मन में मल्टीप्लाई डिवाइड करो, कर लिया कि नहीं कर लिया? तो आप यहां पे क्या करके कि b मेरा क्या है 9/4, तो माइनस ऑफ आप यहां पे क्या लिख गए 2x का स्क्वायर माइनस 9x, b कौन है 9/4, मुझे उसमें क्या ऐड करना है b का स्क्वायर मतलब 81/16, तो 81/16 ऐड किया और 81/16 सब्ट्रैक्ट किया और यहां लगा दिए ब्रैकेट। ये सब समझ आया नहीं है? जिसको नहीं है पूछ सकते, चीज तो वही है, चीज वही, चीज बिल्कुल वही है, इट सेव्स माय टाइम। तो ये बना, अब माइनस अंदर इंट्रोड्यूस कर दो, 81/16 को लिख दो 9/4 का स्क्वायर माइनस इसको क्या लिखोगे 2x माइनस 9/4, तो ये लिखा 2x माइनस 9/4 का स्क्वायर। क्या बात समझ आई? तो मेरा जो इंटीग्रल है वो क्या बना, dx अपॉन अंडर रूट के अंदर 9/4 का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 9/4 का स्क्वायर। ये कौन सी टाइप? सबसे छोटा फॉर्मूला। सो साइन इनवर्स x/a, 2x माइनस 9/4, a कौन है 9/4, सही है, प्लस c। स्नेहा कुछ गलती की मैंने इंटेंशनली, x का कोएफिशिएंट कौन है, तो ये सारा कुछ किससे डिवाइड होगा
अब तक जितने क्वेश्चन है x का कोएफिशिएंट 1 रहा, समझे कि नहीं समझे? तो ये एलसीएम लो अंदर, 1/2 तो बाहर ले जाओ, साइन इनवर्स एलसीएम लिया 4 2 8x माइनस 9 अपॉन 9, क्योंकि 4 4 दोनों में कट गए, प्लस c। सही है, ऑप्शन में क्रॉस चेक कर लेते हैं। 1/2 साइन इनवर्स 8x माइनस 9/9 प्लस c, तो आंसर इज बी पार्ट। इससे पहले वाले का भी B था। इसके पहले